तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमसे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब कौन से इसमें से, हमें कुछ यहाँ पे नीचे नंबर के सिस्टम दिए हुए हैं, बताना कौन सा उसमें से एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी को फॉर्म करते हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। तो हमें क्या करना है कि देखना है कि इसमें से कौन कौन सी टर्म में हमारे पास एपी हैं। अगर वो एपी को फॉर्म कर रही हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस बताना है और 3 मोर टर्म यानी 30 के 3 अगले टर्म हमें और लिखने हैं। तो कोई भी नंबरों का जो सिस्टम है या नंबर की जो सीरीज है वो एपी है या नहीं है, इस पर डिपेंड करता है कि उनका कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है या नहीं। तो हम सब पे कॉमन डिफरेंस निकाल कर चेक करेंगे, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो वो एपी है, अगर नहीं है तो वो नहीं है। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैंने कॉमन डिफरेंस D1 निकाला और वो किस तरह से आता है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब यहाँ सेकंड टर्म कितना है हमारे पास 4 में से हमने फर्स्ट टर्म कितना है 2 माइनस किया तो कितना बचा 2 मिला हमको। ऐसे हमने सेकंड कॉमन डिफरेंस निकाला D2 बोलेंगे उसको। उसके लिए हमने क्या किया, थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस किया। थर्ड टर्म कितना है 8 और सेकंड टर्म कितना है 4। तो 8 में 4 तो कितना आ गया 4। तो हम क्या देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2, D2 के बराबर नहीं है। इट इज नॉट एन एपी, तो ये हमारा एपी भी फॉर्म नहीं करता। ठीक है, अब दूसरे भाग की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है 2 5/2 3 7/2। इस चैप्टर से हमको डरना नहीं है, ठीक है ना, और मुश्किल नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ भिन्नों की जमा घटा प्लस माइनस के बारे में ठीक से पता होना चाहिए। तो इसी नंबरों में देखिए पहले हम निकालते हैं, फिर पहले की तरह D1 निकालते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना हमारे पास 5/2 है और फर्स्ट टर्म कितना हमारे पास 2। इसके डिवाइड में कितना मान लेंगे हम 1। इसका एलसीएम निकालते हैं 2 रे का एलसीएम तो 2 ही आएगा। 2 को 2 से भाग किया तो 1 आया, 1 का टेबल 5 बार तो 5 आया। फिर 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 ही आएगा, तो 2 का टेबल 2 बार तो 4 आया। तो कितना हो गया ये 1/2। फिर ऐसे D2 कैसे है A3 माइनस A2। अब थर्ड टर्म कितना है 3 और सेकंड टर्म कितना है हमारे पास 5/2। इसके डिवाइड में कितना ले लेंगे हम 1। फिर इसका एलसीएम निकाला जाएगा, 1 और 2 का एलसीएम 2 ही रहेगा। 2 को 1 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 का टेबल 3 बार 6 माइनस। फिर 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का टेबल 5 बार तो 5। अब 6 में से 5 गए तो 1/2। तो हम क्या देखते हैं, इनके कॉमन डिफरेंस तो इक्वल आ रहे हैं। तो हम बोलेंगे D1 इक्वल टू D2। इट इज एन एपी, यानी एपी फॉर्म कर रहा है। अभी अगर ये एपी फॉर्म कर रहा है तो हमसे पूछा हुआ कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस तुम्हारे पास ये रहा 1/2। अब अभी 3 टर्म और लिखनी है। तो देखो 1 2 3 4 टर्म तो पहले से ही हैं। इसकी नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगा हमारे पास, फिफ्थ टर्म कैसे निकालते हैं हम लोग, A + 4D, यानी जो टर्म निकालनी है D में क्या हो जाता है कम हो जाता है। तो A हमारे पास कितना है 2, तो लिखिए 2 4 × D कितना है 1/2। 2 से 2 4 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 + 2 कितना आ गया। ऐसे सिक्स्थ टर्म निकाली, सिक्स्थ टर्म क्या बोलता है A + 5D। ये अगेन हमारे पास कितना है 2 5 × D कितना है हमारे पास 1/2। आपको तो से काटेगा नहीं से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 एकम 5 5/2। फिर फ्रैक्शन वाले जमा पे आ, जिसके बटे में कितना मान लेंगे हम 1। एलसीएम इसका आएगा 2 को हमने भाग किया 1 से 2 ही निकलेगा, तो 2 का टेबल 2 बार तो 4। फिर 2 को 2 से भाग किया तो 1 का टेबल 5 बार तो 5। ये 9/2 हो गया। और अगर इसको ऐसे छोड़ना तो छोड़ दीजिए ना, इसको मिक्स फैशन में आएगा 4 1/2। ठीक है, अब इसके अलावा मिक्स फैशन में भी लिखना आना चाहिए। अगर मैं बता देता हूँ क्वेश्चन के लिए, 9 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 8, 1 बचेगा। अब जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे डिवाइड किया उसको नीचे, और जो हमारा क्वेश्चन आता है उसको हम कहाँ लिखते हैं आगे। तो मिक्स फ्रैक्शन बन जाता है। ठीक है, तो 2 टर्म हमने और निकाल दी।
थर्ड टर्म निकालेंगे क्या, A7, वो कैसे आएगा, A प्लस 6D करके। A हमारे पास कितना रखा है 2, 6D कितना हमारे पास 1/2। 2 से कटेगा 3 बार में, 3 1 जा 3, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब पार्ट 3 की ओर चलते हैं। इसका पार्ट 3 में हमारे पास है ये -1/2, -3/2, -5/2, -7/2 एंड सो ऑन। ठीक है, चेक करना AP है नहीं, तो पहले हम निकालना D1, वो कैसा आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म हमारे पास है माइनस का 3.2 माइनस फर्स्ट टर्म हमारे पास है माइनस का 1/2। तो माइनस का 3.2, ये दो माइनस मिलकर क्या हो जाएगा +1/2। ठीक है, अब देखिए एक माइनस एक प्लस का तो सब माइनस करेंगे, घटाएंगे आपस में, घटाने पर ही हमको देगा माइनस का ही 2.0, तो इसे हम खाली 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, D1 आ गया। अब D2 निकालते हैं। D2 कैसे आता है A3 - A1। A3 हमारे पास है माइनस का 5.2, फिर माइनस करेंगे A1 और वो कितना है हमारे पास, सॉरी A1 नहीं, यहाँ पे A2 होगा, माइनस का 3.2, तो माइनस का 5.2, ये दो माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे +3.2। फिर अगेन वही बात है, एक नंबर माइनस एक प्लस तो हटाएंगे इसको, इसमें से इसको माइनस करके फिर हमें क्या मिलेगा 2.0 माइनस का। तो क्या देख रहे हैं हम कि हमारा कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है, तो हम बोलेंगे D1 और D2 क्या है इक्वल है। तो लिखो इट इज फॉर्म एन AP, यानी ये भी AP को फॉर्म कर रहा है। अब AP बन गई है तो इसके अगले हमें 3 टर्म और निकालने हैं, तो 1 2 3 4, तो हमें क्या निकालना है 5वां 6वां 7वां। तो हमें निकालना है फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म कैसे आएगा A + 4D, तो A के बदले लिखोगे माइनस का 1.2 प्लस 4 × D कितना है हमारे पास माइनस का 2, तो माइनस का 1.2, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, माइनस का ही, दोनों माइनस के नंबर है तो प्लस हो जाते हैं, और 9.2। ऐसे ही यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं। सिस्टम कैसे आएगा A + 5D। ठीक है, अब A हमारे पास कितना है तो माइनस का 1.2, 5 × D कितना है माइनस का 2, तो माइनस 1.2, 5 2 जा कितना हो गया 10, ये जगह माइनस का 6.2। ठीक है, अब A7 कैसे आता है A + 6D। A हमारे पास कितना है माइनस का 1.2 और 6 × D कितना है, D हमारे पास है माइनस का 2, माइनस का 1.2, 6 दूनी कितना हो गया ये 12 हो जाएगा, वही होगा 13.2। इस तरह में से 3 टर्म हमने और मालूम कर लिए। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।